कभी सोचा है कि राजपूतों का जो इतिहास हम फिल्मों में देखते हैं वो भव्य महलों और प्रेम कहानियों से कहीं ज्यादा गहरा है। तो आज हम उन अनकही कहानियों में उतरेंगे जो असल में त्याग और साहस की सच्ची मिसाल हैं। राजस्थान के कवि की ये जो लाइन है ना, ये उस जमीन की पूरी आत्मा को बयां कर देती है। मतलब एक ऐसी धरती जिसे पानी से नहीं बल्कि सदियों के बलिदान से सींचा गया है। तो चलिए सबसे पहले इस योद्धा भूमि के दिल को समझने से ही शुरुआत करते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि ये राजपूत शब्द आया कहाँ से? असल में ये संस्कृत के राजपुत्र से बना है, जिसका सीधा सा मतलब है राजा का बेटा। तो ये नाम ही अपने आप में उन्हें सीधे सीधे उस प्राचीन क्षत्रिय योद्धा परंपरा से जोड़ देता है। फिल्मी अक्सर हमें महलों की साजिशों में उलझा देती है ना, लेकिन राजस्थान का जो असली इतिहास है वो उन दीवारों के बाहर युद्ध के मैदानों पर लिखा गया था। ये उन योद्धाओं की कहानी है जिन्होंने सदियों तक बाहरी हमलों से भारत की रक्षा की। देखिए, एक राजपूत योद्धा को समझना है तो हमें पहले उनके सबसे करीबी साथी यानी उनकी तलवार को समझना होगा। ये सिर्फ स्टील का एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती आध्यात्मिक शक्ति थी। राजस्थान में आज भी तलवार को भवानी कहा जाता है, मतलब देवी का ही एक रूप, और उसकी पूजा होती थी। ये कोई बेजान चीज नहीं थी, बल्कि एक जीवित सत्ता मानी जाती थी जिसका अपना एक सम्मान था और अपने नियम थे। अब तलवार से जुड़े 3 ऐसे नियम थे जो कभी तोड़े नहीं जा सकते थे। पहला, ये एक पवित्र देवी है जिसकी पूजा होगी। दूसरा, इसे बिना किसी बहुत बड़ी वजह के म्यान से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और तीसरा, अगर तलवार एक बार म्यान से निकल गई तो उसे अपना लक्ष्य पूरा करना ही होता था, उसे खून चखना ही पड़ता था। और इस बात की अहमियत आप इस अनोखी परंपरा से समझ सकते हैं। सोचिए, अगर कोई योद्धा जंग की वजह से अपनी शादी में नहीं जा पा रहा तो उसकी जगह उसकी तलवार भेजी जा सकती थी और उस शादी को पूरी तरह से वैध माना जाता था। ये दिखाता है कि तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि उस योद्धा की आत्मा और उसके सम्मान का प्रतीक थी। तो इस पूरी सांस्कृतिक समझ के साथ अब हम उन महान नायकों की कहानियों को फिर से देख सकते हैं और ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि सच क्या है और मिथ क्या है। चलिए पृथ्वीराज चौहान से शुरू करते हैं। उनकी जो पॉपुलर कहानी हम सब जानते हैं वो अक्सर तथ्यों पर नहीं बल्कि कल्पना पर ज्यादा आधारित है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। जो कहानी हम सुनते हैं वो असल में उनके समय के लगभग 500 साल बाद लिखी गई एक रोमांटिक कविता पृथ्वीराज रासो से आती है, जबकि उनके जीवन काल में लिखा गया इतिहास पृथ्वीराज विजय एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है, एक महान शासक और एक कमाल की योद्धा की। और यहीं पर एक और बड़ा मिथक टूटता है, राजा जयचंद का। उन्हें हमेशा एक गद्दार के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि गोरी के हमले में उनका कोई हाथ नहीं था, बल्कि बाद में उन्होंने खुद गोरी से लड़ाई लड़ी थी। पृथ्वीराज की जो असली विरासत है वो वाकई कमाल की है। सिर्फ 26 साल की उम्र तक उन्होंने गौरी को हराया, उत्तरी भारत को एक किया और यहाँ तक कि जंग के बीच में भी कला और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया। वो सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं थे, वो एक दूरदर्शी शासक थे। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की, एक और ऐसे नायक जिनकी सबसे मशहूर लड़ाई असल में उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत पर पर्दा डाल देती है। हम सब ने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में सुना है, लेकिन क्या दिवेर के युद्ध के बारे में जानते हैं? असल में ये वो लड़ाई थी जो असली टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि एक शानदार रणनीति का कमाल था जिसने उस पूरे इलाके में मुगलों की कमर तोड़कर रख दी थी। ये जो नंबर है 12, ये उन सालों की गिनती है। दिवेर में अपनी सेना की भयानक हार के बाद अकबर ने पूरे 12 साल तक मेवाड़ के अंदरूनी इलाकों में कोई बड़ा हमला करने की हिम्मत नहीं की। महाराणा प्रताप की महानता का एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक लड़ाई से ठीक पहले उन्होंने अपने सेनापति के लिए खुद आईना पकड़ा। सोचिए, ये छोटी सी बात दिखाती है कि उनके और उनके लोगों के बीच कितना गहरा सम्मान और भाईचारा था। और यही वो बंधन था जो इतनी जबरदस्त वफादारी पैदा करता था। लेकिन हिम्मत की ये विरासत सिर्फ मशहूर राजाओं तक ही सीमित नहीं थी। ये उन गुमनाम वीरांगनाओं की भी कहानी थी जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। रानी नायिका देवी का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने न केवल अपने छोटे बेटे की जगह पर राज किया, बल्कि एक जबरदस्त सैन्य जीत हासिल की। और किसके खिलाफ? उसी मोहम्मद गोरी के खिलाफ, जिसे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से भी 13 साल पहले हराया था।
ये इतिहास का एक बहुत ज़रूरी लेकिन अक्सर भूला दिया गया पन्ना है। ये जो टाइमलाइन है, ये हमें एक बड़ा नज़रिया देती है। ये दिखाती है कि दिल्ली पर कब्जा कोई एक झटके में हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये लगभग 500 साल तक चले एक लंबे और मुश्किल संघर्ष का नतीजा था। तो मतलब ये कहानियां सिर्फ गुजरे हुए कल की बातें नहीं हैं। ये रणनीति, एकता और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अटूट जज्बा रखने के ऐसे सबक हैं जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम आज इतिहास की इन कहानियों से क्या सीख सकते हैं? कैसे इन पुरानी रणनीतियों और इन मूल्यों को आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।